हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ सुरेंद्र चौधरी। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था यूनिवर्सल सिस्टम के टाइप्स। ट्रूथ नंबर सिस्टम के टाइप्स थे सिंबॉलिक यूनिवर्सल सिस्टम, एफडी और विक्टर हेनरूफ ऑफ डेनमार्क। तो सिंबॉलिक और जिगमोंडियल ट्रूथ नंबर सिस्टम हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आप जाके देख सकते हो पिछला वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम जिगमोंडी और पाल्मर ट्रूथ नंबर सिस्टम के बाद दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम जो पहले आया था जिगमोंडी और पाल्मर ट्रूथ नंबर सिस्टम, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे इसके अंदर अपन को कोई भी ट्रूथ है उसको डिनोट इंडिकेट करने के लिए अपन जैसे क्वाड्रेंट बनाते हैं उसके अंदर ट्रूथ को लिखते थे। ठीक है, तो ये लिखने में आसानी से है इसमें, पर इसको कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटर के सिस्टम में इसको डिकोड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। इस वजह से इस अपन ने इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम लाया गया। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस थी ये कि इसको कंप्यूटराइज करना या कंप्यूटर डिकोड करना इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम। यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम है जो सिंबॉलिक सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। किस टाइप में डिफरेंस है? जैसे वही सेम चीज़ है कि सबसे पहले डेंटिशन को प्राइमरी डेंटिशन का पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी डेंटिशन का पढ़ेंगे। प्राइमरी डेंटिशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपने जो इसको ट्रूथ होते हैं उसको अपन शो करेंगे अपर केस लेटर से। अपर केस लेटर में सेम ही ABCD से शो करेंगे, और सिंबॉलिक में भी अपन ABCD से शो करते हैं। पर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पूरे अपन जो पूरे कैपिटल लेटर है वो यूज़ करेंगे, जैसे सिर्फ ABCD यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें जो उसमें जो क्या होता था, ए होता था वो क्या होता था, सेंट्रल इंसाइजर होता था। बट इसमें जो ए होता है वो प्राइमरी डेंटिशन के लिए वो क्या होता था, सेकंड मोलर होता है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा राइट से और टी तक कंप्लीट डेंटिशन हो जाएगा 20 टीथ। और ठीक है, तो इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, ईच टूथ यूनिक अल्फ़ाबेट। इसमें सबसे बड़ी अपने को अच्छी चीज़ क्या मिली यूनिवर्सल ट्रूथ नंबर सिस्टम के, जो भी कोई भी ट्रूथ था ना उसको एक यूनिक अल्फ़ाबेट दिया गया। जैसे इसमें क्या था सिंबॉलिक ट्रूथ नंबर सिस्टम में, जैसे ए सेंट्रल इंसाइजर को इसको भी दिया गया था, इसको भी दिया गया था, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो ये दिक्कत होती थी, इसे पहचानने में आइडेंटिफिकेशन के लिए दिक्कत होती थी। तो इसमें यूनिवर्सल में क्या ट्रूथ नंबर सिस्टम क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यूनिक अल्फ़ाबेट और रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यूनिक अल्फ़ाबेट इसमें दे दिया प्राइमरी डेंटिशन है, और सेकेंड डेंटिशन में अगर अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया सब टूथ को, जैसे 1 2 3 4, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले अपने को क्वाड्रेंट्स बनाते हैं अपन। ये क्या हो गया, मिड सेजाइटल प्लेन, मिड सेजाइटल प्लेन हो गया, जो कि क्या करता है अपने बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक लाइन हो गई जो अपर जो और लोअर जो को डिवाइड करती है। ऊपर अपर जो हो गया मैंडिबल, लोअर जो हो गया मैक्सिला, सॉरी अपर जो हो गया मैक्सिला और नीचे वाला जो हो गया मैंडिबल। ठीक है, तो वही अपने को राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन होना नहीं है कि एल बना के देखना है। इधर यहाँ पे एल बन रहा है, मतलब ये कौन सा पोर्शन होगा लेफ्ट वाला और ये कौन सा पोर्शन होगा राइट वाला। ठीक है, तो इसको अपन इसमें भी सेम चीज़ है वो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करना ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना है अपने को क्लॉकवाइज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जिसमें जो ए रिप्रेजेंट करता है वो सेकंड मोलर को करता है, बी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट मोलर को, सी रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, डी रिप्रेजेंट करता है लेटरल इंसाइजर को, ई रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल इंसाइजर को। ठीक है, इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में ही सेम चीज़ है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेम चीज़ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम चीज़ है। ठीक है, और बाद की बात करें प्राइमरी डेंटिशन की बात होगी। सेकेंड डेंटिशन में क्या होता है कि जो इसमें अपन ABCD अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करते इसमें, क्योंकि जो सेकेंड डेंटिशन में अपन 32 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। तो अपने अल्फ़ाबेट इसके लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए अपन काउंटिंग या नंबर सिस्टम यूज़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 32 तक। ठीक है, इसको भी सेम है, ये भी राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल बना के देख लेना है, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये अपर हो गया मैक्सिला, ये लोअर हो गया मैंडिबल। ठीक है, और इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है सेम अपने को। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है,
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात करता है कि राइट और लेफ्ट का, तो इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ ये है कि जो यहाँ से देखते हैं अपन, जो एक नंबर दिया गया वो दिया गया थर्ड मोलर को, 2 नंबर दिया गया वो नंबर 2 है जो सेकंड मोलर को, नंबर 3 है वो या 3 है जो 3 हो गया अपने सेकंड प्री या फर्स्ट मोलर को, फर्स्ट मोलर को, ठीक है। और 4 हो गया जो सेकंड प्री मोलर, 5 हो गया अपना फर्स्ट प्री मोलर, 6 हो गया कैनाइन, और 7 हो गया लेटरल इंसाइजर, और 8 हो गया सेंट्रल इंसाइजर। ऐसे सब इसमें होगा। ये कोऑर्डिनेट्स का अपने पता कर लिया, बाकी अपन खुद पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन सिर्फ 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिख दिया, तो ये क्या होगा 9 ए कोऑर्डिनेट्स में 8 टीथ आते हैं, ठीक है। तो 9 अगले कोऑर्डिनेट्स का, सेकंड कोऑर्डिनेट्स का, वो सेकंड कोऑर्डिनेट्स का होगा तो ऊपर वाले को मैक्सिला, और सेकंड कोऑर्डिनेट में लेफ्ट आता है तो लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर हो गया, अपने को सीधा पहचान सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता नहीं है, ठीक है। जैसे 22 लिख दिया, 22 लिख दिया मतलब 22 क्या था, एक भी 8 आते हैं या 8 आते हैं, 8 16, फिर नीचे वाले में आते हैं 17 से 24, तो 22 थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आएगा मतलब मैंडिबल है, और थर्ड में आएगा मतलब लेफ्ट है, और 22 पर कैनाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसमें यूनिवर्सल टूथ नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको जो रिकमेंडेड किया था ऑफिशियली वो 1968 में किया था एडीए ने, यूनिवर्सल टूथ नंबर सिस्टम को, ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर अपना टूथ नंबर सिस्टम तीसरा होता है एफडीए टूथ नंबर सिस्टम। एफडीए टूथ नंबर में उसको बोलते हैं 2 डिजिट सिस्टम। 2 डिजिट सिस्टम क्यों बोलते हैं कि इसमें जो एक पहला डिजिट होता है वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट को, और जो अगला वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है टीथ नंबर को या टूथ नंबर को, ठीक है। जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 होता है अपना, ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 है जो थर्ड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 है जो अपना फोर्थ कोऑर्डिनेट्स को। इसमें अपन इनको दोनों को एक साथ नहीं पढ़ना है, जैसे 61 नहीं पढ़ना है, इसको बोलते हैं 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है। तो इसमें क्या अपन कोऑर्डिनेट्स की भी जानकारी साथ में देते हैं इन्फॉर्मेशन। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। और सेकंड डिजिट होता है वो क्या होता है इसमें, टूथ नंबर, ठीक है। और इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन के लिए अपने को याद रखना है। तो ये जो एफडीए सिस्टम दिया गया था वो पहले सेकेंडरी डेंटिशन के लिए था, परमानेंट के लिए दिया गया था। तो परमानेंट में याद रखना 1 2 3 4, पहले 4 कोऑर्डिनेट्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4 लिख देना, और फिर प्राइमरी डेंटिशन के लिए 5 6 7 8 लिख देना। ये 8 कोऑर्डिनेट्स हो गए दोनों को मिला करके, ठीक है। तो पहले परमानेंट डेंटिशन से स्टार्ट करना है और फिर प्राइमरी का लिख देना है, ठीक है। परमानेंट में भी पहले फर्स्ट 1 2 3 4, ये राइट हो गया अपना, ये लेफ्ट हो गया, ये अपर हो गया ऊपर वाला मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल लोअर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है अपने को और स्टार्ट करना है अपने को 1 नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर आगे वही सेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सेम लिखने ना। तो इसमें अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 6 1 लिखा हुआ होगा सीधे 6 1, तो 6 1 अपने क्या पता चल जाएगा कि ऊपर 6 लिखा हुआ है, मतलब अपने को पता है कि 6 लिखा मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये प्राइमरी डेंटिशन या सेकंड डेंटिशन है, तो ये प्राइमरी डेंटिशन है, क्योंकि 4 तक ही होता है परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 6 लिखा मतलब मैक्सिला का है कि मैंडिबल का है, तो 5 6 7 और 8 है, तो मतलब मैक्सिला का है, तो क्या होगा मैक्सिलरी हो गया, ठीक है। और फिर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा मतलब क्या होता है सेंट्रल इंसाइजर है, तो सेंट्रल इंसाइजर हो गया, ठीक है। इसी तरह 8 1 हो गया, तो 8 1 पता है अपने को, 8 किसके लिए यूज़ लेते हैं, क्वाड्रेट्स, पहले अपने को क्वाड्रेट्स बताता है, तो 8 किसके लिए यूज़ लेते हैं, अपने प्राइमरी के लिए यूज़ लेते हैं, तो प्राइमरी का हो गया ये। और 1 हो गया, सॉरी 8 प्राइमरी का हो गया पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि ये क्वाड्रेट्स कौन से में आएगा, 5 6 7 8 है, तो कौन से फोर्थ क्वाड्रेट्स में आ रहा है, मतलब मैंडिबल में आ रहा है, मैंडिबुलर। 1 है मतलब सेंट्रल इंसाइजर हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें परमानेंट डेंटिशन के अंदर अपन ले लिया, जैसे 2 4 ले लिया अपन ने एग्जाम्पल के लिए, 2 4 ले लिया, ठीक है। तो 2 4 के अंदर 2 क्या बताता है, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेट्स का मैक्सिला आ रहा है,
तो क्या हो गया, मैक्सिलरी हो गया। मैक्सिलरी 4 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 4 नंबर क्वाड्रेट्स कहाँ आ रहा है, A1 2 3 4, 4 या मैंडिबल, सॉरी 1 2 3 4 है ना। तो ऊपर वाले में 4, टूथ नंबर 4 कौन से में आ रहा है, तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर हो गया, लेटरल इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, ये कौन सा गया, फर्स्ट प्रीमोलर हो गया, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर बताता है क्वाड्रेट्स को और सेकंड लेटर बताता है अपने को इस चीज़ के टूथ नंबर को। ठीक है, तो ये हो गया FDA सिस्टम या 2 डिजिट सिस्टम। और FDA की फुल फॉर्म जैसे अपने पिछले वीडियो में देख ली थी, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। ठीक है, इसको 2 डिजिट सिस्टम भी बोलते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th टूथ नंबर सिस्टम की बात में। 4th टूथ नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो 4th टूथ नंबर सिस्टम होता है विक्टर हेड्रूप टूथ नंबर सिस्टम, जिसको 1891 में डेनमार्क में दिया गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, एक और नाम होता है जैसे कभी कभी एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 8 टूथ क्वाड्रेट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 8 टूथ क्वाड्रेट सिस्टम। ठीक है, ना कि 8 क्वाड्रेट सिस्टम, 8 टूथ क्वाड्रेट सिस्टम। ठीक है, इसका सेकंड नाम हो गया। अब इसमें क्या होता है, अपन इसमें अलग चीज़ थोड़ी ये है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूज़ लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो चीज़ सिंबल यूज़ लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जो रिप्रेजेंट करता है आइदर, जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो दोनों मिलके आइदर मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर आर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट और राइट को भी साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सीधे सीधे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर आर्च को भी रिप्रेजेंट करते हैं और राइट और लेफ्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अपन को सबसे पहले क्या होता है, जैसे विक्टर हेड्रूप आ गया, अपन को एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, ट्रिक ये है कि जब फर्स्ट नंबर पर देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद देखना है उसका नंबर उसमें नंबर लिखा होता है ना, वो आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव के आगे या फिर पीछे लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे +1 लिखा हुआ है, ये +1 लिखा हुआ है, तो अपन सिस्टम पे सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके अंदर ये पहले प्लस देख के प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो प्लस है तो क्या हो गया, मैक्सिलरी हो गया। ऊपर वाले को ले प्लस के ऊपर वाला साइन के लिए प्लस, नीचे वाले के लिए माइनस यूज़ लेते हैं इसके अंदर अपन। ठीक है, और बाद में ये जो नंबर है ना, इसको देखना, नंबर अगर प्लस के साइन के बाद लिखा हुआ है, मतलब इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है नंबर के, इस अपने हिसाब से देखो तो क्या लेफ्ट में लिखा हुआ है। जैसे क्वाड्रेट्स बनाते हैं ऐसे, तो क्वाड्रेट्स के बाद में बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट का हो गया ये। ठीक है, और अगर नंबर ऐसे लिखा होता है कि 1 पहले लिख देते हैं, 1 पहले लिख देते और माइनस बाद में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे लिखा हुआ मतलब क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे मतलब इधर वाला कौन सा अपना क्वाड्रेट्स होता है, लेफ्ट होता है, और इधर वाला कौन सा होता है, राइट होता है। तो नंबर अगर आगे लिखा हुआ है तो कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, और अगर पीछे लिखा हुआ है तो कौन सा हो गया, राइट हो गया। जैसे एग्जांपल समझते हैं, +1 है। ठीक है, तो प्लस मतलब क्या है, अपर का है कि लोअर का है, अपर का हो गया। ठीक है, ये मतलब मैक्सिलरी हो गया। और नंबर के प्लस के इधर आगे नंबर लिखा, मतलब क्वाड्रेट्स ऐसे तो बनता है क्वाड्रेट्स। ठीक है, तो ये मान ले प्लस है या माइनस है जो भी, ये प्लस हो गया, अब इसके आगे नंबर लिखा हुआ है तो मतलब ये लेफ्ट का हो गया है, तो लेफ्ट 1 नंबर है, मतलब सेंट्रल इंसाइजर हो गया। सीधी सी बात है। इसमें देखते हैं, जैसे पहले लिखा हुआ माइनस है मतलब ऊपर है या लोअर है, तो लोअर हो गया। ठीक है, फिर बाद में बात आते हैं कि ये आगे लिखा हुआ है, पिछले नंबर आगे लिखा हुआ है, इसके आगे मतलब लेफ्ट का क्वाड्रेट्स होता है, तो लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर हो गया। अब आगे देखते हैं, पहले 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को प्लस माइनस देखना, माइनस है तो मतलब माइनस है तो क्या हो गया, लोअर का हो गया। ठीक है, और नंबर इसके जस्ट पीछे लिखा, क्वाड्रेट ऐसे बनेगा, नंबर इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, राइट का हो गया, क्योंकि अपन जैसे क्वाड्रेट बनाते हैं ना, तो ये हो गया राइट का, ये हो गया लेफ्ट का। कैसे पहचानना अपने को, कैसे याद रखना है, एल बना के दिख रहा है, ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। ठीक है, तो राइट का भी हो गया, लोअर का भी हो गया, 1 नंबर है मतलब सेंट्रल इंसाइजर हो गया। जैसे 3 माइनस लिखा हुआ है, 3 माइनस मतलब इसमें कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्लस है माइनस है, तो माइनस है मतलब क्या हो गया, लोअर हो गया। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि अपने को राइट है या लेफ्ट का है, तो ये नंबर है जो इसके कोऑर्डिनेट बना के देखेंगे, ऐसे नंबर है यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे आगे लिखा हुआ है, इस लाइन से मिड सेजेटल प्लेन है उससे आगे लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, अपन राइट बोल देंगे। और 3 नंबर पर कौन सा आता है, कैनाइन आता है, तो कैनाइन बोल देंगे। सिंपल सा ईजी सा है, ट्रिक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन के लिए अलग अलग ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे दोनों को सेम ही है, बस प्राइमरी और डेंटिशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेकेंडरी डेंटिशन में
कि जो प्राइमरी इंडेंटेशन के अंदर अपन अब आगे जीरो यूज़ करते हैं और सेकेंडरी में जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। जैसे ये क्वाड्रेट्स बना दिए अपन ने, यहाँ आगे लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं मतलब प्लस के आगे कुछ लिखना पड़ेगा, और पीछे लिख रहे हैं मतलब आगे प्लस और प्लस के पीछे कुछ लिखेंगे, जैसे एक लिख दिया ऐसे, है ना। ठीक है, अगली बात सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऊपर वाले के लिए प्लस और नीचे वाले के लिए माइनस। ठीक है, और सेम चीज़ इसमें भी है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। क्लॉक वाली डायरेक्शन में चलना है अपने को, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस चीज़ को वापस एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।